absolute perfection. This is Mehmed Sport. तीनों फॉर्मेट्स के लिए एक मरतबा फिर बाबर आजम की कुंडी खड़का दी गई है। दूसरी तरफ शाहीन अफरीदी के दरवाजे मुकम्मल तरीके से ना सिर्फ बंद किए जा रहे हैं बल्कि उनको पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर भी शामिल नहीं किया जाएगा। एक लंबे अरसे के लिए शाहीन अफरीदी को खुडे लाइन लगाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मुकम्मल तफसीर आपको देने जा रही है, जहाँ पर दूसरी तरफ हमारे पास कोचेस के बारे से भी खबरें सामने आ रही हैं और ये आप तमाम लोगों के लिए इंतहाई काफ़ी खौफनाक चीज़ें होने जा रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट का धारा एक तरीके से मुकम्मल तौर पर तब्दील हुआ चाहता है। एक नया जाविया, एक नया तौर तरीका आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर नजर आने जा रहा है। मुकम्मल तफसीर आपके साथ शेयर करेंगे, जहां पर सबसे बड़ा क्लैश जो हमें देखने को मिलेगा वो एक मरतबा फिर शाहीन और बाबर की फड्डे लाइन वाली चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इस पर मुकम्मल तफसील के साथ बातचीत करते हैं। वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसा कोच रेकमेंड करने जा रहा हूँ। अगर तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के छोटे बड़े देख रहे हैं और इस कोच को लेकर आ जाते हैं तो ऐसे समझे कि अगले 5 से 10 सालों के लिए पाकिस्तान क्रिकेट की तकदीर मुकम्मल तरीके से तब्दील हो सकती है, क्योंकि इस बंदे के पास ऐसा सब कुछ मौजूद है। और साथ में कप्तान कौन होना चाहिए ये भी आपको बता दिया जाएगा। नया कोच, नया कप्तान, तो इस पर भी तफसीर आपको दी जाएगी। लिहाजा वीडियो आपने बिल्कुल आखिर तक देखनी है, क्योंकि हम सबसे पहले बातचीत करेंगे सलमान अली आगा के बारे में कि T20 के वो कप्तान हैं भी सही नहीं है, क्या बनने जा रहा है। तो इस पर भी आपको तफसील कन्फर्म तौर पर बता दी जाएगी, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सोर्सेज में बता रखे गए हैं। ठीक है, तो आपने बिल्कुल लास्ट तक वीडियो को देखना है। वीडियो को लाइक कर दें, यूट्यूब चैनल पर न्यू है तो महमद स्पोर्ट को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म है, नया इदारा है। आपकी सपोर्ट की हमें भरपूर तरीके से यहाँ पर ज़रूरत है। तो प्लीज़ जितने लोग जहाँ से भी देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलें फिर दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर हम बातचीत करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से, तो यहाँ पर एक मरतबा फिर ऐसी चीज़ें, ऐसी भयानक चीज़ें आपको देखने को मिलने जा रही हैं जिससे आप लोग थोड़े बहुत दुखी हो सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फ़ैन हैं, अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट को ना एक साइड पे होना चाहिए, मुकम्मल तरीके से क्रिकेट जो है वो चलती रहे, कोई मसले मसाइल ना आए, पाकिस्तान क्रिकेट तरक्की करता रहे, उरूज हासिल करता रहे, तो भाईजान ऐसा कैसे होगा कि क्या बनने जा रहा है। तो यहाँ पर बनने कुछ इस तरीके से जा रहा है कि सलमान अली आगा को साइडलाइन कर दिया गया। T20 फॉर्मेट की कैप्टनसी उनसे ले ली गई है। जी हाँ, आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन सबसे पहले आपको ये इदारा बता रहे, चूँकि हमारे पास सोर्सेज जो बता रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, उन्होंने ये फाइनल कर लिया कि सलमान अली आगा अब T20 फॉर्मेट के कैप्टन नहीं रहेंगे। सलमान अली आगा का दिल नहीं दुखाया गया, उनको बुलाया गया साथ और उनको ये समझाया गया, बताया गया। वेस्ट इंडीज़ टूर से पहले की मैं बातचीत कर रहा हूँ, बाकायदा PCB के ऑफिशियल्स के साथ सलमान अली आगा की बातचीत हुई थी और उन्हें नॉमिनेट किया गया था पाकिस्तान का टेस्ट वाइस कैप्टन, वनडे का वाइस कैप्टन। इन केस किसी भी कैप्टन को कुछ हो जाता है, जो मेन आपका कैप्टन है, मिसाल के तौर पर खुदा न खास्ता बाबर किसी वजह से, इंजरी की वजह से या किसी और वजह से नहीं खेलता, रेस्ट करता है, तो ऐसे में उनकी जगह पर सलमान अली आगा कप्तानी करेंगे। यानी कि डिप्टी के तौर पर आपको सलमान अली आगा रखा जाएगा। वनडे और टेस्ट दोनों फॉर्मेट के अंदर मुकम्मल उनको मौके भी दिए जाएंगे और उनको निकाला भी नहीं जाएगा। ये भी कहा गया कि आप भी खुलकर खेलें जैसे भी। और आपने देखा होगा कि सलमान अली आगा कुछ नई चीज़ें करते करते, जो उनके मेन टेक्निक वाले शॉट्स, उनकी गेम होती है, वो उनको छोड़कर कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज़ वाला टूर उनका मुकम्मल तरीके से फ्लॉप रहा था। वो इसी वजह से, क्योंकि बैक पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल बैठे हैं, उन्होंने बोला है कि भाईजान आप कुछ नई चीज़ें कर सकते हैं, और उनको पाकिस्तान का वॉइस कैप्टन यानी कि डिप्टी बना दिया गया पाकिस्तान के कप्तान का। ये सलमान अली आगा वाला चैप्टर तो साइड पे हो गया। अब यहाँ पर आती है बाबर और शाहीन की। शाहीन अफरीदी को ये बताया गया है कि भाईजान आप अपनी फिटनेस पर काम करें। जी हाँ, सबसे पहले शाहीन अफरीदी को कहा गया है कि भाई आप T20 फॉर्मेट के अंदर 4 ओवर्स नहीं फेंक रहे, तो आप 10 ओवर किस तरीके से फेंकेंगे। शाहीन अफरीदी को यह भी बोला गया है कि इंग्लैंड वाली सीरीज़ के बाद पूरी टीम के जो सारे डिसीजन वगैरह होंगे, जो नया पाकिस्तान क्रिकेट टीम का यानी कि FTP जो चलेगा सारा फ्यूचर टूर प्रोग्राम के तहत, जितनी भी सीरीज़ आगे आ रही हैं, उनको जब जहन के अंदर बैठा कर बातें की जाएंगी, तो कप्तानों को भी बुलाया जाएगा, शाहीन और बाबर दोनों को बुलाया जाएगा। उसके बाद इनकी परफॉर्मेंसेस को रखा जाएगा। अब बाबर आजम के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि बाबर आजम इंग्लैंड वाली सीरीज़ के अंदर, जो कि टेस्ट मैचेस की सीरीज़ आने जा रही है, इसमें एक तो खुद एक आध सेंचुरी बनाए। भाई ये कन्फर्म बात है कि आपकी खुद की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, और वो भी सेंचुरी आनी चाहिए, कोई बड़ी इनिंग्स कह रहे हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स ने, जो बाबर आजम को चाहते हैं, उन्होंने बोला कि भाईजान आप इतना तो थोड़ा सा हमारा ख्याल करें। बाबर आजम ने बड़ी कोशिश की वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच भी जीत चुका था। वो थोड़ा सा बीच में आपको पता है बाबर नहीं चले, बाबर चले तो उनके साथ कोई और नहीं चला, तो उस वजह से ना मसले मसाइल हो गए थे। अगर कोई यहाँ पर भी चल जाता, कोई सेंचुरी आ जाती है एक और, तो पाकिस्तान जीत जाता वो टेस्ट मैच भी। यानी कि पाकिस्तान के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, पाकिस्तान दोनों टेस्ट मैच जीत जाता, इस बात में कोई शक नहीं है।
अच्छा, वो जब सारे मामला हुए वेस्ट इंडीज़ वाले से तो क्लियर हुए बाबर आजम, और बाबर आजम को सराहाया भी गया, बाबर आजम की कप्तानी की भी दाद दी गई, और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिन पर बाबर आजम साहब ने काफ़ी इंप्रूव किया है। अब एक चीज़ जो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल बाबर आजम को समझाने की कोशिश करें कि अब यारों दोस्तों को मौका ना दें। अब यार दोस्त कौन कौन से हैं बाबर आजम की टीम के अंदर? अभी तक की अगर हम सूरत हाल की बातचीत करते हैं तो एक ही यार है, वो है इमाम उल हक। तो इमाम उल हक से ज़रा बाबर आजम को यानी कि आप समझे कि ज़्यादा मौके देने की ज़रूरत नहीं है। उनको बोलें कि भाईजान नहीं दिखा रहा है परफॉर्मेंस, तो यहाँ पर मेरी इज़्ज़त का मसला है, क्योंकि पहले भी बाबर आजम दोस्ती यारी की वजह से बहुत ज़्यादा मसले मसाइलों का शिकार हुए थे। तो ये बाबर को बताया गया कि भाईजान आप ज़्यादा बैक ना करें इमाम उल हक की, जो परफॉर्म नहीं कर रहा ऊपर, मतलब जो जिस तरीके का डिसीजन होंगे आप बोल देंगे कि भाई मुझे नहीं चाहिए प्लेयर, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो ये इमाम उल हक के ओवरऑल कैरियर के लिए बहुत बड़ी बात आने जा रही है। ये अलग बात है कि हालांकि वो जब डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर आए थे, आपको नहीं पता होगा, मैं आपको बताता चलूँ, अभी जब इमाम उल हक का कमबैक हुआ ना, वो कैरियर ट्रॉफी के अंदर भरपूर तरीके से परफॉर्म करके हैं। और अगर आप जाकर उनका साल 2025 के अंदर रिकॉर्ड्स देखें, 26 के जो मिड के अंदर उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो आप जाकर देखें, आप ये होश उड़ जाएंगे। इनके 70-80 के करीब उनकी औसत थी, और काउंटी क्रिकेट के अंदर जाकर वो सेंचुरीज बना कर रहे हैं। तो मतलब आपको जहन के अंदर ये चीज़ें भी रखनी है। दूसरी तरफ अगर हम बातचीत करते हैं तो शान मसूद है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो चुकी है। इवन काउंटी क्रिकेट के अंदर शान मसूद का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, वहाँ पर वो टीम्स की कप्तानी भी करते हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखाते हैं। तो ये एक फिर प्लस पॉइंट हो जाता है कि इमाम उल हक को निकाला जाए। अब यहाँ पर अगर तो एक टेस्ट मैच पाकिस्तान जीत जाता है, एक हार जाता है, एक ड्रा हो जाता है, ये 3 वाला सिनेरियो अगर देखने को मिल जाता है, एक हार, एक जीत, एक ड्रा, और तकरीबन कॉमन सी चीज़ें हो सकता है ऐसा। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि तीनों टेस्ट मैचेस पाकिस्तान जीत जाए, ऐसा मतलब हो गया तो वेल एंड गुड है भाई, हमारा पाकिस्तान है, मतलब दिली खुशी होगी, लेकिन ऐसा होता हुआ मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। 2 टेस्ट मैचेस आप अलबत्ता जीत सकते हैं, एक हार भी आपको मिल सकती है, या एक टेस्ट मैच हारें, एक जीतें, एक ड्रा करें, फिर भी बाबर आजम के लिए चीज़ें अच्छी हो सकती हैं और वनडे की कप्तानी उनको मिल सकती है। अभी जो लोडिंग चल रही है, अभी जो मामला हल होते हुए नजर आ रहे हैं, वो यही हैं कि तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी बाबर आजम को दे दी जाए। सलमान अली आगा वाला चैप्टर मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फाइनलाइज कर चुका है कि नया कप्तान बाबर आजम है। साहिबजादा फरहान को एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तान का कप्तान बनाया गया है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि साहिबजादा फरहान उस तरीके के लीडर या उनके अंदर वो चीज़ें ही नहीं हैं शामिल। किसी बंदे को आप देखते हैं तो फिर आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भाई हाँ ये वो, लेकिन उनके अंदर वो चीज़ें ही नहीं हैं, वो मादा ही नहीं है, तो फिर आप किस तरीके से कह सकते हैं? तो वो मामला तो मुझे इतने हल होते हैं, पर्सनली मैं अपनी बात करूँ, आप अल्लाह खैर करें, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे और वो यानी कि बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें, मेरी दिल से दुआ है। लेकिन लग नहीं रहा कि ऐसा हो, मुझे जो फीलिंग्स आ रही है वो यही है कि लग नहीं रहा कि साहिबजादा फरहान कोई बहुत अच्छे को टेक्निकल कप्तान बनकर उभरे। T20 फॉर्मेट के लिए ना लॉन्ग टर्म के लिए बाबर आजम को देखा जा रहा है, जबकि बाबर आजम के इंजरीज़ के मसाइल भी कम होते हैं, बाबर आजम परफॉर्म भी अच्छा करते हैं, बैट्समैन आपको पता है। तो कम्प्लीटली तौर पर टीम जो है एक मरतबा फिर बाबर आजम के हैंड ओवर की जा रही है, और ये देखें अल्लाह ताला के मतलब अल्लाह ताला की देन ही समझे और कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बाबर आजम को निकालने के लिए यहीं सारे लोग थे। अब यहीं सारे लोग हैं जो चाहते हैं, आकिब जावेद इवन चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि भाई शाहीन नहीं यार, कोई सलमान अली आगा नहीं यार, मतलब ये लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, ये बिल्कुल जो अपने डिसीजन उन्होंने लिए थे अब वो रिवर्स करते हुए नजर आ रही है। ठीक है, तो ये मतलब कुछ भी हो जाता है यार, आपको भरोसा रखना है। अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर भी कोई मसला मसाइल चल रहा है ना भाई, देखें मेरी ज़िंदगी के अंदर भी ऐसे फेजेस गुजरे हैं, अभी भी चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है, टेंशन को फेस करना पड़ता है, लेकिन एक दिन आपको अल्लाह उन्हीं लोगों के सामने फिर खड़ा कर देता है। तो हज़रत आप लोग खुद जानते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ जो सूरह यूसुफ है उसके अंदर हमें क्या बताया गया, वो चीज़ भी है। तो खैर अल्लाह खैर करें। खैर दोस्तों, अगर हम बातचीत करते हैं नए कोच की जो पाकिस्तान क्रिकेट की तकदीर को तब्दील कर सकता है, तो वो है जनाब ब्रेंडन मैकलम। जी हाँ जनाब, सही सुन रखिएगा, ब्रेंडन मैकलम के अंदर वो सारा मादा है, ब्रेंडन मैकलम के अंदर वो सारी एनर्जी है, ब्रेंडन मैकलम के अंदर वो सारी तवानाई है, ब्रेंडन मैकलम के अंदर वो सारी खूबियाँ हैं जो कि एक बेहतरीन कप्तान के अंदर होनी चाहिए, बेहतरीन जो साबिक कप्तान रह चुका हो, जो लीडर रह चुका हो, यानी कि लीडरशिप की क्वालिटी मौजूद है। और फिर जब इसको कोच बनाया गया, फिर भी आप लोगों को पता है, तो ये वाहिद बंदा है। अभी इंग्लैंड के जो नया टेस्ट कोच बना है उसके बाद हो सकता है मोस्ट लाइकली कि इनको वनडे से भी रिमूव कर दिया जाए, वनडे T20 से भी रिमूव कर दिया जाए, क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड यही चाहता है कि पिछले जो कप्तान थे या जो भी सिस्टम था, क्योंकि हैरी ब्रूक इनको ज़्यादा नहीं चाहते, पसंद नहीं करते, वो अपनी पसंद का कोच लाना चाहते हैं। तो ये भी है, क्योंकि हैरी ब्रूक चाहे वो वनडे और T20 के कप्तान है, तो इसी वजह से मोस्ट लाइकली ये सीन बनने जा रहा है। जबकि जो रूट से जब बातचीत की गई तो उनको बोला गया कि भाई आप अपनी पसंद का कोच को लाना चाहते हैं, उन्होंने कहा ब्रेंडन मैकलम मुझे नहीं चाहिए,
मुझे ये चाहिए, यानी कि उस कप्तान ने अपना यानी कि डिसीजन जो है रिवर्स करवाया। अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ब्रेंडन मैकलम को लाया जाए और पाकिस्तान क्रिकेट का पूरा स्ट्रक्चर इन्हीं के हाथों के अंदर दिया। बाकी कमेंट्स के अंदर बताइए।